ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। आप सबके खिलाफ जाके इस लड़की से शादी करने का फैसला करने को। मैं तो बनारस जैसे छोटे शहर का एक लड़का हूँ जिसके साथ टाइम पास तो किया जा सकता है, लेकिन शादी नहीं। पूछिए इसके फ्रेंड से। आप सब भी यही सोच रहे होंगे ना कि हाई फाई गुंजन ने कैसा लड़का चूज कर लिया है। यही सोचते हैं ना आप भी। ये तो जोड़ा ही गलत है और ये बात मुझे थोड़ी देर से ही सही, लेकिन समझ तो आई। क्यों सही पहचाना ना मैंने तुम्हें? नहीं महक, मैं ऐसी नहीं हूँ। प्लीज महक, प्लीज मेरा भरोसा करो। मैंने तुम्हें, इस परिवार को, सबको मन से अपनाया था। ये सब तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि छोटे शहर के लड़के एंड ऑल दैट। प्लीज ट्रस्ट मी। तुम झूठ बोल रही हो गुंजन। नो महक, देखो इस वक्त तुम गुस्से में हो। एक काम करते, बैठ के बात करते। प्लीज मुझ पे भरोसा करो। भरोसा? और तुम पे? I don't trust you at all, okay? तुम हमारे साथ चलो। इस वक्त तुम्हें होश नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो? मैं जानता हूँ ताई, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप इस गुंजन से पूछिए ना, इसके मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। सोच रही होगी कि इस मिडिल क्लास लड़के से अपने आप ही पाला छूट गया। आप जानती नहीं है ताई जी, बहुत ही सोच समझकर इसने मुझे उकसाया ताकि मैं खुद ही पीछे हट जाऊं। हर बात पे इसने मुझे यही फील कराया कि मैं इसके लायक ही नहीं हूं। चारू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे चारू? मैं जैसा भी हूं मुझे स्वीकार करोगी? मयंक जी, हम आई एम सॉरी चारू। मैं जानता हूं तुम इस टाइम क्या सोच रही होगी। इस तरह सबके सामने मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। जो गलती मैंने की है मैं उसे सुधारूंगा। आप सब लोग मयंक को ही दोष क्यों दिए जा रहे हैं? माफ कीजिएगा, हम कहना नहीं चाहते थे, लेकिन जो भी हो रहा है ना, सब अच्छा ही हो रहा है। और इस सब की वजह है ये गुंजन। ये लड़की सिर्फ अपने मन की करती आई है। अभी इसने हम लोगों की परवाह नहीं की। दुखी दिया इसने सिर्फ हमें। सीमा, अपने नालायक बेटे को बचाने की कोशिश मत करो। तुम चुप रहो। हाँ, यही तो करते आए हैं आज तक। हमेशा चुप ही रहे हैं, सबको हमेशा समझाते बुझाते रहे। अब हम चुप नहीं रहेंगे। कुछ रचना नहीं गुंजन, इस हालत में हम तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। प्लीज गुंजन, शांत हो जाओ प्लीज। इस वक्त तुम दोनों गुस्से में हो। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, वरना मयंक भैया इसे कभी बात नहीं करते। प्लीज गुंजन, हमें समझाना होगा। और रहने दो रचना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मयंक ने तो अपना मन बना लिया है ना। उसे लगता है कि मैं किसी की इज्जत नहीं करती, परवाह नहीं करती, तमीज नहीं है मुझ में। गुंजन, मैं झूठी हूँ। ठीक है, अगर मैं ऐसी हूँ ना तो मैं ऐसी ही ठीक हूँ। फिर सबसे खराब, सबसे बुरी। नहीं गुंजन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम जानती हो, हम जानते हो, और सब जानते हैं गुंजन। पर मयंक नहीं मानता ना रचना। प्लीज गुंजन, अपने आप को संभालो, ऐसे मत रो। बधाई हो दीदी, बधाई हो। अरे तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई हो। मयंक ने खुद ही उस नकचड़ी गुंजन को ठुकराकर चारू का हाथ थाप लिया। सच दीदी, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा अपनी आंखों पर। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी।
भाई अब जाकर हमें इतने महीनों के बाद चैन की नींद आएगी। हाँ नहीं नहीं दीदी, हमें अभी चौकन्ना रहना होगा, काम अभी पूरा नहीं हुआ है। आप तो अच्छी तरह जानती है ना कि वो गुंजन की बच्ची कितनी चालाक है। शेर दीदी के साथ मिलकर वो पूरा खेल बदल सकती है। ये सब क्या हो गया जी? आप बहुत परेशान है ना? हमें माफ कर दीजिए। हाँ शैल, बहुत परेशान है। लेकिन तुम क्यों माफी मांगती हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती तो हमारी है जो हमने मयंक पर हाथ उठाया। मयंक बेटा, शांत हो जाओ। तुम पहले ही अपने इंटरव्यू की वजह से इतने परेशान हो और ऊपर से ये सब। तुम भी क्या करते बेटा? अच्छा ही हुआ तुमने उस लड़की से अपने मन की बात कह दी, वरना अंदर ही अंदर तुम घुटते रहते। बेटा हम जानते हैं कि तुम उसे मन ही मन अभी भी बहुत प्यार करते हो। तुम तुम्हारी माँ है, तुम्हारी तकलीफ हम इस तरह से नहीं देख सकते। इसलिए अगर वो खुद आकर तुमसे माफी नहीं मांगती है तो हमने तय किया है कि तुम्हारी तरफ से हम ही जाकर उससे माफी मांग लेते हैं। नहीं माँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है गुंजन ने कोई गलती की हो, लेकिन आज तुमने जो किया है वो भी सही नहीं था। तुमने सीधा उसके साथ रिश्ता ही तोड़ दिया और बिना सोचे किसी दूसरी लड़की का हाथ थाम लिया। नहीं मयंक, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें अंदाजा भी है वहां पर कितने लोग आए थे? रचना के होने वाले सास, ससुर, पति सब थे वहां। दीदी आपको सिर्फ मयंक की गलती। सीमा, गलत क्या है सही क्या है ये हम बाद में देखेंगे। गलत तो तुम हो मयंक, और इस बार हमेशा की तरह मैं पहल नहीं करूंगी। आ नहीं सकते तो एक फोन तो कर ही सकते हो ना। कितना घमंड है इस लड़की में, एक बार आकर मुझे मना भी नहीं सकती। वो क्या आएगी, वो तो यही सोच रही होगी कि मैं जाके खुद उससे माफी मांगूंगा। लेकिन इस बार तो बिल्कुल नहीं, गलती उसने की है, माफी भी वही मांगेगी। चलो गुंजन, तुम भी थोड़ा खा लो। नहीं मौसी जी, मेरा मन नहीं। बेटा, मयंक से बात हुई? कोई बात नहीं, तुम पहले कुछ खा लो। मौसी जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? क्या आप ऐसे इंसान के साथ रिश्ता बनाए रखती जो आप पर भरोसा ही नहीं करता? अब इसमें हम क्या कहें बेटा? तुमने एक दूसरे से प्यार किया, एक दूसरे का साथ दिया इतने मुश्किलों में। उसी प्यार ने उन मुश्किलों से लड़ना सिखाया तुम दोनों को। सबके सामने मजबूती से डटे रहे, कोई तुम्हें जुदा नहीं कर पाया। और फिर ये औरत होने के नाते हम तुमसे बस एक ही बात कहेंगे, अकेले अपने अपने रास्तों पर चलना बहुत आसान है, लेकिन एक साथ मिलकर एक ही रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल होता है गुंजन। Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।